कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े पुराने और चर्चित मामले में कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय के परिवार से जुड़े सुधीर कुमार सहाय को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें और अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में पूरी तरह असफल रहा और पूरा मामला केवल अनुमान और कयासों पर आधारित था। यह मामला छत्तीसगढ़ के विजय सेंट्रल कोल ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा हुआ था, जिसे देश के बहुचर्चित कोलगेट स्कैम का हिस्सा माना जाता है। आरोप था कि एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड और उसके अधिकारियों ने कोल ब्लॉक हासिल करने के लिए गलत और बढ़ा चढ़ाकर जानकारी दी थी। सीबीआई का दावा था कि कंपनी ने अपने निवेश, जमीन, उत्पादन क्षमता और पर्यावरण मंजूरी से जुड़े तथ्यों को वास्तविक स्थिति से अलग तरीके से पेश किया, ताकि उसे कोयला ब्लॉक आवंटन में फायदा मिल सके। मामले की सुनवाई दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में चल रही थी। लंबी जांच और सुनवाई के बाद अदालत ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि आरोपियों ने किसी प्रकार की साजिश रची थी या जानबूझकर गलत जानकारी दी थी। जज ने यह स्पष्ट किया कि केवल संदेह या अनुमान के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने अपने फैसले में एक अहम टिप्पणी करते हुए कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए कई दस्तावेज और आंकड़े ऑडिटेड बैलेंस शीट तथा आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित थे। ऐसे में यह साबित नहीं हो पाया कि जानबूझकर किस तरह की धोखाधड़ी की गई या दस्तावेजों में हेरफेर किया गया। इस मामले में राजनीतिक विवाद भी काफी समय तक बना रहा था। आरोपों के दौरान यह भी चर्चा में रहा कि तत्कालिक केंद्रीय मंत्री रहे सुबोधकांत सहाय ने कंपनी के पक्ष में सिफारिशी पत्र लिखा था। हालांकि अदालत ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि इस पत्र का स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णय पर कोई प्रभाव पड़ा हो। गौरतलब है कि यह पूरा मामला देश के सबसे बड़े आर्थिक घोटाले में से एक कोलगेट केस से जुड़ा हुआ है, जो वर्ष 2012 में सामने आया था। इसमें 1943 से 2010 के बीच हुए कोल ब्लॉक आवंटनों में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए थे। बाद में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला लेते हुए 200 से अधिक कोल ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर दिया था। इस ताजा फैसले के बाद सुधीर कुमार सहाय और अन्य आरोपियों को बड़ी कानूनी राहत मिली है, जबकि यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है कि लंबे समय तक चले जांच अभियानों में सबूतों की मजबूती कितनी अहम भूमिका निभाती है।